मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वाला है जो आपके बहुत करीब है, लेकिन करीब होते हुए वह आपको धोखा दे रहा है। और किस तरह धोखा दे रहा है यह मैं आपको पूर्ण रूप से बताने और समझाऊं कि भी मेरे बच्चे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कई बार कोई भी इंसान तुमसे बहुत आग निकलने के लिए तुम्हें कुछ बातों में धोखा देता है और तुम सीधे साधे होकर उसकी बातों पर यकीन कर लेते हो और तुम्हें धोखा देकर वह आगे निकल जाता है। वह तुम्हारे घर में बसा हुआ तुम्हारा ही दुश्मन होता है या तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें धोखा देने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम जीवन में बहुत पीछे रह जाते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है जो तुम्हें पीछे धकेलने का अथक प्रयास कर रहा है। उसका यह सोचना है कि वह आगे निकल जाए और तुम पीछे ही रह जाओ। वह नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो, तुम्हारी कोई उन्नति हो, तुम जीवन में सफलता का मुकाम हासिल करो। हर बात में उसका यह कहना कि जीवन में आराम से रहो, कोई टेंशन मत लो, या किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से भरा व्यक्ति तुम्हारे निकट तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग और हृदय में उसका इस बात को विराजमान करवाना कि जीवन में चाहे कितना भी परेशान करूं, लेकिन तुम्हें चाहा हुआ वह काम कभी हासिल नहीं हो सकता। अर्थात उसके कहने का अर्थ तुम्हारे लिए इतना है कि मेहनत का फल मिलता नहीं और तुम मेहनत जो कर रहे हो उसमें जो चाहते हो वहाँ पर तुम सफल नहीं हो सक। यह करना नामुमकिन है, यह कार्य होगा नहीं हमसे या तुमसे। यह सब बातें करके वह तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को कूट कूट कर भर रहा है और तुम भी उसके साथ रहकर उसी की तरह सोचने लगे हो। तुम्हारा हृदय भी इस बात को धीरे धीरे मानने लगा है कि हाँ, सच में शायद तुम सफलता की सीढ़ी को नहीं छू सकते, लेकिन यह उसकी ही एक चालाकी है जो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, क्योंकि वह नहीं चाहता तुम वहाँ तक पहुँचो और उसी कार्य पर वह धीरे धीरे तुम्हें बिना बताए मेहनत कर रहा है। तुम उसकी इस चालाकी से अनजान हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत ही भोले हो। लेकिन मैं यहाँ से सब देख रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा इतना भोला है, वह इतने पीछे रह जाए और कोई चालाकी से उसे ठग ले। इस बात को समझ लो कि वह तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें उसकी भावनाओं को पहचानना होगा और उसकी साजिश से बचना होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी साथ में रहने वाले लोगों के मन में तुम्हारे प्रति जो भी भावना होती है उसके कारण खुद की नजरों से खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है बल्कि यदि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, दूसरों के साथ दूसरों की उन्नति में उनकी सहायता में शामिल हो, तो मेरे बच्चे तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भविष्य को तय करती है। जैसा तुम नियत रखते हो वैसी ही आगे की मार्ग में तुम्हें प्राप्त होता चला जाता है। यदि तुम किसी के साथ धोखा करते हो या कोई दूसरा तुम्हारे साथ धोखा करता है तो स्वयं उसे वही प्राप्त होता है। उसे प्राप्त हुई चीजें भी तो कैसे चली जाती हैं, लेकिन जहाँ कोई किसी के साथ ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके जीवन में ना चाहते हुए भी सभी कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन यह बात एक साधारण व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आती। कई व्यक्तियों को, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वह जीवन में हमेशा केवल पीछे रह जाते हैं और अपने जीवन को लेकर हमेशा पछताते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं फिर आऊंगी मिलने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है, तो मेरे बच्चे तुम इसे बीच से छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता रानी की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि यह आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं।
जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके, बहुत कुछ चीजें ऐसी है जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर यह आपके लिए आसान नहीं है, बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बहुत चीजें हैं जिसे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा मेरे बच्चे। या जो बिग चेंज आएगा तो वह बहुत उथल पुथल लेकर आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली यह किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे। इजली हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वह इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। यह यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है। स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, यह उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत व्हाइट घोड़े नजर आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीजें ऐसी जैसे एक कमान में तीर रखी हुई है, तो वहाँ पर वह तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ जैसे आप तारों में है, जैसे चैरियट का कार्ड है ना, वो यहाँ पर मुझे नजर बस एक जर्नी है, बस एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उसे लेकर बैठने का टाइम नहीं है। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ ले जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज को घूरते हुए देखना है। आवाज बहुत ज्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी है जैसे जैसे बहुत कुछ चीजें, जैसे जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज का वेलकम कर रही है। यहाँ पर यह जो कुछ हो रहा है आपके साथ, यह आपसे बहुत ज्यादा हिडन रहेगा। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीजों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, क्योंकि आप घबराओ ना, आप राओ ना, थोड़ा सा बस पीस में रखो अपने आप को, शांति में। बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज्यादा नजर आती है, तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे। कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंजाइटी या ओवरथिंकिंग ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यह मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करता, या यह मेरी डेस्टिनी नहीं है, या यह मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में, लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था आपके लिए, आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ चुके हो।
किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, जैसे माया का जाल फेंका है मेरे बच्चे। अब माया क्या होता है? माया मोह माया वाली है। जब हम इन सब चीजों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वह वहाँ पर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। हम उसी भ्रम में, उसी मोहमाया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे यह कहते हुए सुनाई दे रहे हो, जहाँ से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोह माया में अटकाने कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है। मेरी एक जर्नी है यह इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जहां पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे वह कहते हैं ना कि रिस्क में ही इश्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक उस सिचुएशन को आप एंजॉय नहीं कर सकते या उसके रिजल्ट को आप फील नहीं कर सकते। तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आपके बच्चों की स्थिति में बहुत अभी कोमलता है, नाजुक का है, तो अभी थोड़ा सा आपके बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मैसेज यह आ रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको उनको थोड़ा सा जैसे इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर देने की जरूरत है। अभी भी उन्हें कभी कभी उनकी पास्ट की चीजें उनके माइंड में, दिमाग पर आ जाती हैं। तो आप जितना हो सके उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखो। यह किसी के लिए मैसेज है, किसी की नाराजगी भी दूर होगी। अगर कोई नाराज है आपसे तो आपके लिए यह कार्य भी ऐसा रहेगा जहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल था कि कोई काफी टाइम से बहुत नाराज था आपसे या किसी के गिले शिके दूर नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर यह भी निकल के कि कुछ ऐसे कार की वजह से जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आ रहा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कोई प्रियजन था और आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आप रात दिन उसे निहारते रहते हो, उसे देखते रहते हो, जो अब इस वक्त इस अर्थ पर नहीं है, लेकिन वह जहाँ पर भी है ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। याद मतलब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो जब भी आप उन्हें देखकर याद करते हो, उनसे कुछ बोलते हो, तो वह उन तक पहुँचता है। किसी को यहाँ पर यूनिवर्स यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी भोग लगाते हो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, वह भोग भी कबूल हो रहा है। यहाँ पर कोई बूंदी के लड्डू या कोई जैसे गरम गरम चपाती रोटी, उसका भी भोग लगाते हो तो वह भी कबूल हो रहा है। यह यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। एक मैसेज यहाँ पर यह आ रहा है कि आपकी नाक के नीचे से कुछ चीजें ऐसी निकल गई थी कि आपको पता नहीं चला, तो जैसे आप उसे वापस से खींच कर ला रहे हो अपनी तरफ। मतलब यहाँ पर कुछ आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन वह अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है किसी और ने उसका फायदा, किसी और ने फायदा उठा लिया। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो मौका, अवसर आया था, वह किसी ने छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो चीजें उसे भी नहीं मिली है, उसके ऊपर वो वर्क नहीं किया। कोई यहाँ पर समझौते की बात करेगा आप सबसे। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई समझौता करना चाहता है। बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए यह है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। तुमने अब तक जो कुछ भी देखा है यह उससे बहुत अलग होगा। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर नया अध्याय है। कल जब तुम सुबह उठोगे तुम्हें एहसास होगा कि कुछ नया हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने अतीत के हर एक बात को, हर एक दुख को पीछे छोड़कर उन सभी भूलकर आगे बढ़ना होगा। कल का सवेरा तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सुंदर अवसर लेकर आ रहा है। हाँ,
वह तुम्हारे लिए उत्तम होगा, सुंदर होगा। जो तुम पूरी तरह से टूट चुके थे वह तुम्हें फिर से समेट लेगा। मेरी बनाई गई प्रक्रिया पर विश्वास रखो, स्वयं को अब ऐसे ही बिखरने मत दो। मेरे बच्चे, आज के संदेश को लाइक करके 999999 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के इस दिव्य संदेश ने आपको चुना है। अब खुद को उस उदास भरे जीवन से बाहर निकालकर एक खुशहाल जीवन में ला रहे हो। वो प्रेम, वह सुख और वह अपनापन तुम्हारे भाग्य से कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, आपको अपनी भक्ति पर विश्वास है तो 222 लिखकर मेरे बच्चे आज खुलेंगे गहरे रहस्य। आपको यदि यह संदेश मिला है तो दिव्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। आपने हर उस स्थिति से दूरी बनाने का फैसला लिया है जिसने आपको दुख पहुंचाया, और अब वह व्यक्ति फिलहाल खुद बहुत परेशान है जिसने आपके जीवन में अशांति लाने का प्रजग प्रयास किया, क्योंकि अब आप उस षड्यंत्र से आजाद हो और अपनी खुशियों की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। आपका व्यक्तित्व अब बहुत प्रतिभाशाली हो रहा है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत आर्थिक तंगी झेल ली। आपके हृदय में जो ईश्वर प्रेम वास करता है उसको ध्यान में रखते हुए ईश्वर ने आपको सम्राट के रूप में चुन लिया है। आप देखेंगे कि आपका समर्थन वर्चस्व होती जाएंगी। जल्द ही आपके परिवार में शुभ चमत्कार रहा है, क्योंकि आपने अपना सर्व माता रानी को समर्पित कर दिया है। दिव्य शक्तियां और आपके पूर्वज आपको लेकर बहुत सचेत है। आप शाही और दिव्य ऊर्जा के उत्तराधिकारी है, इसीलिए आपकी तरफ भेजी गई सारी काली क्रिया तुरंत वापस भेज दी जाती है। जिस व्यक्ति ने भी आपको एक विकल्प मानने की गलती कर है, अब वह बहुत ही अधीर है, क्योंकि अब उनको आपका महत्व समझ में आ चुका है। आपके द्वारा करी गई छिपी हुई साजिश, अपने षड्यंत्र पर अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है और अब वे आपसे नजरें चुराते घूमेंगे। अब मैं स्वयं करूंगी एक बहुत बड़ा न्याय, जहां सब आपके कदमों में झुकेंगे। जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब उनके साथ भी वही गलत होगा। आपने अपने सभी परिश्रम को पार किया है, क्योंकि आप बहुत ही साहसी हैं। आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों ने आपको दुख देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन उस कठिन समय में भी माता रानी ने आपका ही साथ दिया है और इसीलिए आपके जीवन में हर एक ओर से प्रसन्नता आ रही है। फिर चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो या फिर प्रेम जीवन में असमंजस हो, आप पूर्ण रूप से राजा तुल्य जीवन जीने के अधिकारी हो। अभी आप पर जो भी आर्थिक चिंता या मानसिक विपत्ति है, उसके लिए आपकी माता रानी स्वयं आपको अपार धन का आशीर्वाद दे रही है। आने वाले सुंदर समय में आपको कोई बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है। यह एक सम्मानजनक स्थान होगा आपके जीवन में। चाहे कोई कितनी भी बड़ी रुकावट पैदा करने का प्रयास करे, किंतु वह आपके जीवन में आपकी खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित किया जा चुका है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार दिव्य शक्ति लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपके जीवन में अशांति फैलाने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन बेवकूफ को यह समझ अभी तक नहीं आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र आप पर कोई भी असर क्यों नहीं हो पा रहा है। आपकी रक्षा दिव्य शक्तियां स्वयं कर रही हैं और वह आपकी शत्रु की हर चाल को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को असत्य और अपने आप अकेला मत समझो। यदि उस व्यक्ति का साथ तुम्हारे भाग्य में है तो वह व्यक्ति तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम अपनी माता रानी पर विश्वास रखो। जो तुम्हारा है वह सदैव तुम्हारा ही रहेगा। यदि आप माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपनी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो 3 बार ओम अवश्य ही लिखे। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम एक बहुत बड़े चमत्कार के साक्षी बनोगे। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों को समीप ला रहा है। तुम अपने जीवन के सही उद्देश्य को कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे हो। मेरे प्रिय, अभी तुम इस बात से अनजाने हो, लेकिन तुम्हारे आसपास बहुत सी घटनाएं, दिव्य घटनाएं घटित हो रही हैं। तुम जाने अनजाने से ही इस बड़ी और सुखदायक खुशखबरी के संपर्क में आओगे तो तुम यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी सारी आशंकाओं को त्याग दोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। परंतु माता रानी तो सब कुछ अचानक से ही तो कर देती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास हो तो हाँ,
लिखकर इस चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता रानी के लिए कुछ भी परिवर्तित करना असंभव नहीं है। जो आज तुम्हारे जीवन से चला गया है या तुम्हारे जीवन से छीन लिया गया है, वह कल तुम्हें मिल भी सकता है। यदि तुम्हें उस शक्ति पर यानी कि माता रानी पर विश्वास है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो, तो वह तुम्हें उपहार के रूप में तुम्हारी वह खुशी तुम्हें अवश्य देंगी। माता रानी की बनाई गई योजना पर विश्वास रखें और आज से बदलाव की शुरुआत हो रही है, ऐसा विश्वास करें। अगले 10 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके दिव्य खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना की और सच्ची भक्ति का एक सुंदर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर मेरा कृपा सदा समय के लिए रहूंगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिन मंगलमय हो, सदा सुखी रहो। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।